से आप लोगों को क्वेश्चन ऑपरेशन सीरीज में स्वागत है और पुनः मैं आप सभी के लिए भूगोल कक्षा 12 2026 में पूछे गए क्वेश्चन को लेके आ चुका हूं। और आज फिर पुनः हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 जो है, भारत में जनगणना की जनगणना पहली बार कब हुई थी? क्या वो 1881 में या 1781 में या 1901 में या इनमें से कोई नहीं? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पे कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। आइए हम लोग इसके टॉपिक कहां से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं इसको जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है भारत की जनगणना। भारत की जनगणना, तो ध्यान रखना आप सभी विद्यार्थी, भारत में जो जनगणना हुई थी सबसे पहले 1872 ईस्वी में हुई थी। और उस टाइम में जो गवर्नर थे वो लॉर्ड मेयो थे। कौन थे? लॉर्ड मेयो। उसके बाद नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। और नियमित जनगणना जो है वो 1881 ईस्वी में हुई थी। उस टाइम में जो गवर्नर थे वो रिपन थे। कौन थे? रिपन थे, याद रखना। उस टाइम में जो गवर्नर थे लॉर्ड रिपन थे। इसके बाद जैसे मैं भारत की जनगणना की बात करूं तो प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। पर जनगणना होती है भारत में, याद रखना आप सभी लोग, प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। अगर आप इस 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना कितने नंबर की गणना थी? तो ये 2011 की जनगणना जो है ये आपको याद रखना है स्वतंत्रता के बाद सातवीं जनगणना थी। स्वतंत्रता के बाद सातवीं जनगणना ये जो है ये स्वतंत्रता के बाद की डेटा है। और आपसे डायरेक्ट केवल स्वतंत्रता न लगा करके डायरेक्ट पूछे कि 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी, तो याद रखना ये 15वीं जनगणना थी। कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। इन बातों को भी याद रखना और ये क्वेश्चन बार बार आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसके बाद याद रखना जनगणना के अंतर्गत 1921 में भारत के लोगों में काफी कमी देखी गई थी। उस टाइम में, जिस टाइम में इस बार जो है 2019-20 ईस्वी में क्या हुआ था? कोरोना आया था। ठीक उसी तरह 1921 में एक महामारी के कारण भारत में लोगों की संख्या काफी कम हो गई। इसीलिए 1921 के वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। और साथ ही याद रखिएगा 1981 मतलब 51 से ज्यादातर लिया जाता है और 81 तक को महान वृद्धि दर कहा जाता है। महान वृद्धि दर कहा जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि भारत जब स्वतंत्र हो गए थे तो लोग निश्चिंत हो गए थे और जनसंख्या बढ़ाने में उन लोगों का काफी योगदान था। तो निश्चित तौर पे आप सभी विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा कि हम से क्या पूछ रहा है। तो पहली जनगणना, तो इसको